हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे हम चेक करेंगे स्कॉर्पियो आपकी करंट एनर्जीज और आपकी नियर फ्यूचर एनर्जीज। और ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देखें। इस रीडिंग में आपके लिए कोई गाइडेंस या संदेश हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों की करंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। वो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आई डू थिंक आप थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या फिर जितना आपको लगता था कि आप अचीव कर लेंगे, जितना आपको लगता था कि आप एक्टिवली कुछ वर्क कर लेंगे या कुछ पा लेंगे, या कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको लगता था कि अब स्मूथली चल जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन की एनर्जी में दिख रही है। जितना आपको लगता था कि आपने इस जगह पर आप अचीव करेंगे या आप प्रोग्रेस कर पाएंगे या जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, वो मुझे लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं भी हो सकता है आपकी फील्ड में, लाइफ में। 6 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, ये आपके किसी लव कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। जहां पर 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आप अपने यू आर इन नॉस्टैल्जिया, आप अपने किसी पास्ट लव कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनसे बात करने या अप्रोच करने की हिम्मत जुटाने के बारे में आप सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ के सामने, उनकी पावर के सामने आपको बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, या आपका बात करने का मन या हिम्मत नहीं हो रही है। यस, डेफिनेटली we have queen of swords and we have 4 of cups in reverse. Oh, we have 8 of swords in reverse. Yes, definitely it is a love condition which you are dealing with, and in which you are feeling like quite disappointed, quite एम्बेरसिंग यू आर फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपकी कुछ ऐसी हार्श टॉक हुई है या ऐसी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से आप फर्दर इस पर्सन के साथ में बातचीत करने में थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि आउटकम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं इनके साथ आगे बढ़ कैसे बढ़ा जाए, या बढ़ने पर क्या हो सकता है मेरे साथ में। इस तरह का डर आपके अंदर प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंटली मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन आपको कोई पास्ट लाइफ लव कनेक्शन भी हो सकता है। हो, देखो मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड फिर से हमारे सामने आ गया। इस पर्सन के साथ आपका कोई स्ट्रिक्ट हार्श कम्युनिकेशन है। देखो, ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ऐसा आपने किसी पर्सन के साथ किया हो या ऐसा आपके साथ हुआ हो, तो किसी एक पास्ट लवर को आपने उनकी बाउंड्रीज दिखाई हो, आपने उनको शट ऑफ किया हुआ, शट डाउन किया हो। 4 ऑफ कप्स, अभी मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास, मुझे थोड़ा सा डिप्रेस्ड नजर आ रहे हो, कि जैसा आपको लगता था वैसा आउटकम नहीं आया, बल्कि मुझे लगता है बिल्कुल अपोजिट आउटकम उस परिस्थिति का आ गया आपके लिए। दैट इज व्हाट आई फील हियर। वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स। वाओ, सो मुझे लगता है कि रिकंसाइलेशन, या तो पास्ट में आपका रिकंसाइलेशन हुआ था, या अभी आप रिकंसाइलेशन करने चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, या फ्यूचर में आपका इस पर्सन के साथ फिर से एक कम्युनिकेशन या रिकंसाइलेशन हो सकता है। इनकी आपके साथ फिजिकल मीटिंग हो सकती है, फिजिकली आप इनके साथ मिल सकते हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई सेलिब्रेशन करने के लिए या किसी तरह का कुछ मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हो सकता है कि आप, मुझे लगता है कि आप इनको कुछ ऑफर करना चाहते हो, आप इनको कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी डिमांड की हो, क्लियर कट डिमांड की हो। ओह यस, जिसकी वजह से आप ऑफेंडेड फील किया हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा हो कि वो आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं या परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रिजेक्टेड फील हुआ है, इनकी किसी बातचीत से हर्ट फील हुआ है, इनकी किसी बातचीत से, लेकिन स्टिल यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम, यू वांट टू कम टुवर्ड्स, you want to go towards them, you want to have good times with them। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बने कि आप बावजूद इसके कि आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप डरे हुए हो सकता है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करो और उनको वो कुछ ऐसा ऑफर करो जो आपको लगता है कि वो ऑफर करने से उनका मूड ठीक हो जाएगा या उनको सही लगेगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को उसकी रहद दिखाई हो, उसकी बाउंड्रीज दिखाई हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि अब आपके साथ में कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपको अप्रोच करे और
आपको अप्रोच करे और अपना डिसीजन आपको बताए कि देखो मैं अब और लड़ना नहीं चाहता, मैं अब और भिड़ना नहीं चाहता हूँ, दिस इज माई ऑफर, दिस इज माई लव फॉर यू, आई वॉन्ट टू ऑफर लव टू यू। ऐसा आप कर सकते हो या ऐसा आपके साथ। ओ वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप किसी पर्सन के साथ अपनी एनर्जी को मैच करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस पर्सन के बराबरी में खड़े रहने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने की, या उसके उसके लेवल का ऑफर उसको आप दे सको, इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, या ऐसा आपके लिए कोई कर रहा हो। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति के स्तर पर उठकर नहीं गए, आप अगर आपने इस व्यक्ति का के साथ में लेवल अप करने का डिसीजन नहीं लिया, तो देयर इज अ क्लियर कट एंडिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आपको इस बात का डर है कि जिस ये पर्सन जो कुछ डिजर्व करता है, जो ये जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये डिजर्व करता है, जो कि आई थिंक इस पर्सन ने आपसे डिमांड की है, अगर आपने इसको वो नहीं दिया, तो ये रिलेशनशिप का ऑटोमेटिकली फॉल डाउन होने वाला, ये खत्म हो, टावर इन रिवर्स, या ऐसा ऑलरेडी हो चुका होगा और आप इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। या तो ऐसा आपके साथ हुआ है, या ऐसा आपने किया है किसी के साथ। वाओ, चैरियट इन चैरियट, बावजूद इसके कि चीजें बहुत हद तक खराब हो चुकी हैं, चीजें हद तक एंड पर पहुंच चुकी है, स्टिल आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स, आप फिर से नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करना चाहते हो, अपोलॉजी देना चाहते हो इस पर्सन को, या ये पर्सन आपसे अपोलॉजी मांगना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है कि ठीक है, जो भी हुआ उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, और लेट्स कंटिन्यू इट। इसको फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, इसको फिर से जीरो से हम इसकी शुरुआत करने की ट्राई करते हैं। ऐसा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हो सकता है। ओके, सो लेट्स पुल मोर कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर एनर्जीज। What is the fear? The Fool card. Yes, there I can see a new beginning here. In this love connection, there can be a new beginning here. A new rebuild of this connection can happen. Wow, we have Two of Cups. It's a divine union. I do think there is love between you two people. You both love each other dearly. You both want to offer your love. You both want to spend your company with you want to give your company to them. They want to give their company to you. You want to build a strong love bond connection. You want to go forward, not in this tower energy, not in this ending energy. You want to go forward in this loving energies. But for that, for that you two must have to be in this इक्वल एनर्जेटिक लेवल। आप दोनों को एक इक्वल एनर्जेटिक लेवल पर आना होगा, एक इक्वल पेज पर आना होगा, इक्वल एक दूसरे को ऑफर करना होगा, चाहे वो रिलेशन का हो, रेस्पेक्ट का हो, कमिटमेंट का हो। जब तक आपका और उनके बीच में एक बराबरी का रिलेशन नहीं बनेगा, इक्वल गिव एंड टेक का संबंध नहीं बनेगा, तब तक ये न्यू बिगिनिंग नहीं की जा सकेगी। द वर्ल्ड कार्ड, बिकॉज द प्रीवियस साइकिल ऑफ इमोशनल हर्ट एंड डिबेट एंड ऑल दीज, वो साइकिल आप दोनों के बीच में खत्म हो चुकी है। वो पेनफुल साइकिल अब दोबारा से स्टार्ट इस पर्सन के साथ नहीं की जा सकती। उनको ब्रेड क्रम्बिंग करके, उनका डिसरेस्पेक्ट करके, उनको नॉट सो गुड बिहेव करके भी वो आपकी लाइफ में बने रह सके, इसकी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक कि आप दोनों सिमिलर एनर्जेटिक वाइब्रेशन पर नहीं होंगे, सिमिलर लविंग कंपैशनेट एनर्जी पर नहीं होंगे, तब तक आप दोनों के बीच की नई शुरुआत होने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। संभावना है अगर आप दोनों ही अपने आप को अपग्रेड करते हो, एक दूसरे के लेवल पर लेकर आओ तो। पेज ऑफ कप्स, उसके लिए शायद आपको या जिस भी पर्सन को दोनों में इस रिलेशन में जिसको भी अपनी गलतियों की अपॉलॉजी लेने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है, उनको वो माफी लेनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि इसमें ये रिलेशनशिप इस कंडीशन तक कैसे पहुंचा, इसमें मेरी क्या गलती रही, मेरी क्या वीकनेस रही, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। और उसके बाद में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि फंबलनेस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कि आज मैंने ये सोचा और कल फिर मैं उसका ऑपोजिट कुछ सोच लूँ, और फिर परसों में कुछ और सोच लूँ, और उसके बाद में कुछ और सोच लूँ। ऐसा नहीं, वंस एंड फॉर ऑल डिसीजन लेना पड़ेगा बैठकर कि इस रिलेशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बिना किसी अप्स एंड डाउन्स के, बिना किसी
ऑन ऑफ स्विच के हम इसको कैसे स्टडी स्लो एंड स्टडी पेस पर इसको हम कैसे आगे बढ़ा सके। अगर इस पर माफी मांगी जाए, इंट्रोस्पेक्शन किया जाए और सॉलिड कमिटमेंट के साथ में अगर इसमें आगे बढ़ा जाए और प्रीवियस गलतियों को रिपीट ना करने का डिसीजन लिया जाए। हाँ, यस डेफिनेटली प्रीवियस गलतियां यानी आपका जो प्रीवियस वर्जन था, आपका जो प्रीवियस बर्ताव था, उसको पूरी तरीके से दफना दिया जाए, उसको पूरी तरीके से बरी किया जाए, जो कुछ भी वजह रही जिनकी वजह से। यस मैजिशियन, तो ये जो डेड रिलेशन है ये आपकी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हो सकता है, उसमें फिर से एक नई बेहतरीन शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो पीपल। वे जनरल रीडिंग करना चाह रही थी लेकिन ये एक लव एनर्जी निकल कर आ गई है, इसमें और कोई एनर्जी इस वक्त में मुझे नजर नहीं आ रही है। तो जैसा है मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।